इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं 7 मई 2025 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ए 125वां, बी 130वां, सी 135वां या डी 140वां? कितना कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 130वां स्थान। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी 2025 मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान पर रखा गया है। ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक वाली रिपोर्ट में स्वास्थ्य, शिक्षा और आय जैसे विभिन्न मानव विकास मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 स्थान क्या है? आइसलैंड पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, जबकि दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है। कौन सा? दक्षिण सूडान। भारत की स्थिति देश भर में मानव विकास प्रणालियों को बेहतर बनाने में चल रही चुनौतियों और निरंतर प्रगति की आवश्यकता को उजागर करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए मूडीज का संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? ए 6.3%, बी 6.5%, सी 6.7% या डी 6.1%? तो ये पूर्वानुमान है, जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना? 6.3%। मूडीज रेटिंग ने ग्लोबल माइक्रो आउटलुक के अपने मई 2025 अपडेट में कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए भारत के जीडीपी विकास पूर्व अनुमान संशोधित कर कितना है? 6.3% कर दिया। 6.5 के पहले के अनुमान से डाउनग्रेड का कारण वैश्विक व्यापार और नीति अनिश्चितता में वृद्धि, विशेष रूप से विकसित अमेरिका व्यापार रणनीतियों से और भारत पाकिस्तान सीमा और दक्षिण चीन सागर सहित कई क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय बाजार में उतार चढ़ाव और तंग वैश्विक तरलता स्थितियों ने आर्थिक जोखिम को बढ़ावा दिया है। इसके बावजूद मोदी ने भारत के 2026 के विकास पूर्व अनुमान को 6.5% पर बनाए रखा है। उम्मीद है कि समय के साथ स्थितियां स्थिर हो जाएगी। ये किसके लिए? 2026 के लिए। अगला प्रश्न, भारत में नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1955 में, बी 1968 में, सी 1971 में या डी 1960 में? कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1968 में। नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में चीन के साथ 1962 के युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के लिए एक रणनीतिक विधायी प्रतिक्रिया के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य हवाई, भूमि या समुद्र के माध्यम से संभावित शत्रुतापूर्ण हमलों से नागरिकों, बुनियादी ढांचे और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम सरकार को नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना करने का अधिकार देता है। यह अधिनियम सरकार को नागरिक सुरक्षा कोर की स्थापना करने का अधिकार देता है और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम और विनियम बनाने का अधिकार देता है। यह राष्ट्रीय आपातकाल या बाहरी आक्रमण के समय नागरिक तैयारियों को संस्थागत बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 11,828.79 करोड़ की विस्तार योजना में कितने नए आईआईटी शामिल है? ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6? कितने आईआईटी शामिल है इसमें? इसमें 5 आईआईटी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 नए भारतीय औद्योगिक संस्थानों यानी कि आईआईटी के विस्तार के उद्देश्य से चरण बी निर्माण योजना के तहत 11,828.79 करोड़ के पर्याप्त निवेश को मंजूरी दे दी है। ये आईआईटी तिरुपति आंध्र प्रदेश, पलक्कड़ केरल, भिलाई छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है।
विस्तार योजना अकादमिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और इन संस्थानों की समग्र क्षमता में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि वे भारत में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। यह कदम उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार की चल रही प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर भारत द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का नाम क्या है? ए ऑपरेशन विजय, बी ऑपरेशन शक्ति, सी ऑपरेशन सूर्य या डी ऑपरेशन सिंधु। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के जवाब में जिसके परिणाम स्वरूप 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंधु नामक जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस सैन्य अभियान ने विशेष रूप से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया, जो भारत के खिलाफ हमलों को सुविधाजनक बनाने और निर्देशित करने के लिए जाने जाते। इस ऑपरेशन में कुल 9 जगहों पर हमला किया गया, जो सीमा पार आतंकवाद का निर्णायक रूप से जवाब देने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के भारत के इरादे को दर्शाता है। यह ऑपरेशन सीमा पार आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक और गणना की गई सैन्य मुद्रा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस भारत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 7 मई को, बी 15 मई को, सी 7 जुलाई को या डी 1 जून को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ये 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस हर साल 7 मई को खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, खास तौर पर युवाओं के बीच। इसका उद्देश्य शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए एथलेटिक्स के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। यह दिन विश्व एथलेटिक्स द्वारा एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के रूप में जाना जाता था, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर ट्रैक और फील्ड खेलों को लोकप्रिय बनाना है। जबकि पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस 15 मई 1996 को मनाया गया था, वर्तमान वार्षिक महोत्सव 7 मई को दृढ़ता से स्थापित है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ी कर्मचारी सहभागिता पहल शुरू की? ए HDFC बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी ICICI बैंक या डी एक्सिस बैंक। तो किसने पहल शुरू की गई? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कर्मचारी को भविष्य के लिए तैयार करने और प्रदर्शन, गौरव, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए नेक्स्ट लीप और सुपर SBI ग्रेड टू ग्रेड नामक एक विशाल कर्मचारी जुड़ाव और कौशल विकास पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य अपने कर्मचारियों को भविष्य के लिए तैयार, कौशल से लैस करना और संगठनात्मक गौरव पैदा करना है। 2.3 लाख से अधिक कर्मचारियों के साथ SBI का कार्यक्रम भारत के बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ा कर्मचारी जुड़ाव और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो परिचालन दक्षता और ग्राहक सेवा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सीखने, कौशल विकास और उत्तराधिकार योजना पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, किस लॉजिस्टिक कंपनी ने भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग कार्गो आवाजाही को बढ़ाने के लिए बोल रहा है, आवाजाही को बढ़ाने के लिए IWAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्या है? मेरसक लॉजिस्टिक्स, बी DHL आपूर्ति श्रृंखला, सी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस या डी रेनस लॉजिस्टिक्स। ये कौन है? रेनस लॉजिस्टिक्स। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वैश्विक रसद कंपनी रेनस लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 6 मई 2025 को नई दिल्ली में
स्वाक्षरित इस समझौते में NW1, NW2, NW16 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग जैसे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों पर वज्रों और कुशक ट्रकों के बड़े बेड़े को तैनात करना शामिल है। यह सहयोग मल्टी मॉडल परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है और जलमार्ग विकास परियोजना जैसी पहलों का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य कुशल कार्गो परिवहन के लिए भारत के नदी नेटवर्क को अनुकूलित करना और रसद लागत को कम करना है। अगला प्रश्न है, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यस बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है? ए 45%, बी 40%, सी 51% या डी 60%। कितने प्रतिशत कर रहा है ये बातचीत? ये 51% हासिल करने के लिए, हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। किसमें? यस बैंक। जापान की सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन कथित तौर पर यस बैंक में 51% नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रही है, जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यदि यह सौदा अंतिम रूप ले लेता है तो SMBC भारतीय स्टेट बैंक सहित मौजूदा शेयरधारकों से 25% हिस्सेदारी हासिल कर लेगी और अतिरिक्त 26% के लिए ओपन ऑफर लॉन्च करेगी। यह अधिग्रहण संभावित रूप से यस बैंक के स्वामित्व ढांचे को नया रूप दे सकता है, जो बैंक में बढ़ती वैश्विक निवेशक रुचि को दर्शाता है, क्योंकि यह अपने वित्तीय संकट से उबर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त गगनयान मिशन किस वर्ष लॉन्च होने वाला है? ए 2025 में, बी 2026 में, सी 2027 में या डी 2028 में? तो कब लॉन्च होने वाला है? ये 2027 में लॉन्च होने वाला है। इसरो के तहत भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन, जिसे गगनयान के नाम से जाना जाता है, आधिकारिक तौर पर अपने अंतिम विकास चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसका पहला मानव युक्त प्रक्षेपण अब 2027 की शुरुआत में निर्धारित है। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों तक के लिए निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजना है, जो क्या है? स्वतंत्र मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता की भारत की यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि है। कोविड-19 महामारी के कारण देरी पर काबू पाने के बाद इस परियोजना ने सफल निरस्त मिशन परीक्षाओं और नियोजित मानव रहित कक्षीय उड़ानों जैसी प्रमुख उपलब्धियों के साथ प्रगति प्राप्त की। 2027 में निर्धारित प्रक्षेपण लागत प्रभावी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत की बढ़ती विशेषज्ञता और वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसके उभरने को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता और दोहरा अंशदान अभिसमय पर हस्ताक्षर किए? ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा? कौन है ये यूनाइटेड किंगडम ने हस्ताक्षर किए? यूनाइटेड किंगडम ने हस्ताक्षर किए। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और एक दोहरा योगदान सम्मेलन संपन्न किया, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। इस समझौते से कपड़ा, चमड़ा, जूते, खिलौने, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य अधिक निर्यात अवसर पैदा करना और विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे दोनों देशों की नई आर्थिक संभावनाएं खुल सके। यह रणनीतिक कदम भारत और यूके के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करता है, जिससे दोनों देश आपसी ताकत का लाभ उठाने और अपने वैश्विक व्यापार पद चिन्ह का विस्तार करने की स्थिति में। कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं मई महीने का।
1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को विश्व पूर्णा दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस भी मनाया जाता है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, विश्व हास्य दिवस 4 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस मई का पहला रविवार को मनाया जाता है। 6 मई अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया और 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, मई का पहला मंगलवार। थैंक यू, धन्यवाद।